हम अभी कामठी में हैं और कामठी नागपुर में बॉयकॉट इजराइल का एक ट्रेंड चला हुआ है, उसी के इसमें हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हज़रत से बात करते हैं। हज़रत, ये जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड चला रहे हैं, इसका क्या मकसद है और क्या इसके फ़ायदे हैं कौम को? मकसद ये है कि सबसे पहले अगर हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का मुताला करें तो ये बात मालूम पड़ेगी कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी से कोई दुश्मन आपसे लड़ने के लिए आता तो सबसे पहले काम मेरे आका यही करते, तिजारती रास्तों को बंद कर दिया जाता। और जब तिजारती रास्तों को बंद कर दिया जाता तो दुश्मन घुटने टेक देते और हार मान जाते। और अगर आज हम ये करेंगे, है ना, अगर हम इजरायली प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो हथियार कहाँ से खरीदेंगे, और जब वो हथियार नहीं खरीदेंगे तो फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना कहाँ से बनाएंगे। आज वो किसी ने कहा था कि उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक्सा की खबर ले, मजलूम की तू दाद रसी लाजमी कर ले। और अगर नहीं कर सकता, कम अज कम मदद करने के लिए नहीं जा सकता, कम अज कम तो उनके प्रोडक्ट का बाइकाट तो कर सकता है। आज दुकान वाले, होटल वाले, पान ठेले वाले ये कहते हुए नजर आते हैं, भाई अगर हम इनके प्रोडक्ट को बेचेंगे नहीं तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। अरे भाई, तूने राज़िक़ मुतलक इसराइल को समझ लिया है? राज़िक़ मुतलक की जात खुदाए ताला की है। तू उसके बंदों के लिए कुछ चीज का बाइकाट तो कर तो सही, अल्लाह ताला वहां से अता करेगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा, वहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा। और याद रखे, हम सिर्फ बाइकाट जब तक जंग चल रही है तब तक नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है तब तक हम खबीसों का बाइकाट करेंगे, उनके प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे, उनके सामानों का बाइकाट करेंगे, उनकी तहजीब का, उनके तमद्दुन का, उनके कल्चर का बाइकाट करेंगे। समझ रहे आप? ये मोहम्मद बिन कासिम को पुकारने वाले अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आने वाले, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारने वाले अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला। तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम की इस्तिकामत को लेकर खड़े होना पड़ेगा मैदान में, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जज्बे को लेकर खड़ा होना पड़ेगा मैदान में। आपने तारीख़ करबला नहीं पढ़ा, आप तादाद न देखे। हमने तारीख़ इमाम हुसैन में ये सुना था कि इमाम हुसैन की कोई मदद करने के लिए नहीं आया, लेकिन आज जवाब मिल गया। ये अरब के अय्याश, ये दूसरे इस्लामी ममालिक वाले अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन की मदद के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। भाई, तुम मदद पैसों के जरिए से नहीं कर सकते हो, वहां पे जाके सामान नहीं दे सकते हो, कम अज कम उनके प्रोडक्ट का खुलकर बाइकाट करें। और हमेशा बाइकाट करना है, समझ रहे, हमेशा बाइकाट करना है। हमने क्या कहा? हमने इजरायली प्रोडक्ट को तलाक दे दिया है, समझ रहे। अब हलाले की कोई सूरत नहीं, सिर्फ एक ही सूरत है, वो मस्जिद अक्सा हमें दे दे तो उसका हलाला हो जाएगा, समझ रहे आप। वरना हमने तलाक दे दी, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं, समझ रहे आप। ये वो कौम है, ये वो गद्दार कौम है, समझ रहे आप। आपको मालूम है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे पास सदका करने के लिए कोई चीज ना हो ना, सदका करने के लिए कोई चीज ना हो तो इजराइलियों पर यानी यहूदियों पर लानत भेजो, ये भी एक सदके की सूरत है।
تو بھائی یہ پھر یہ بڑے صدقے کی صورت نہیں ہوئی؟ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے. انڈین پروڈکٹ ہے, آپ ان کا ساتھ دیں, وہ چیزیں خریدے. سمجھ رہے آپ؟ کفر ایک ہو چکا ہے بھائی. اب ضرورت ہے کہ اسلام کو ایک ہونے کی. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا, صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو, اور اہل ایمان ہو تو شیطان اور اسرائیلی کتوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہو فری 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 فری, بائیکاٹ بائیکاٹ. لبیک یا اقصی, لبیک یا اقصی, لبیک یا اقصی, لبیک یا اقصی.